क्लास 12 यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 23 फरवरी को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए हम एक जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है वो 348 FT है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को आपको देखने को जरूर मिलेगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी विषयों के मॉडल पेपर इस चैनल पर सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए निर्देश क्या कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और दूसरा निर्देश कर रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा कर रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सन्मुख अंकित किए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश का पालन आप सब यहाँ पर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सभी का MCQ क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि पहला कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ऑब्जेक्टिव में कि अनिषेक जनन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है मधुमक्खियों में, बी है टर्की में और सी ऑप्शन है यहाँ पर दोनों में, यानी ए व बी दोनों में, और चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों यहाँ पर या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनिषेक जनन जो होता है वो मधुमक्खियों में भी होता है और टर्की में भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी पहले और दूसरे में होता है। ठीक है। ख वाला क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि मानव एवियो रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव होते हैं। प्यारे बच्चों, मानव रुधिर में जो रुधिर वर्ग होते हैं उनके जीनोटाइप प्यारे बच्चों 6 संभव हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा क्या है, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से ग वाला क्वेश्चन करा है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बीटी जीव होता है, यह जो विष है प्यारे बच्चों, ये बैसिलस थ्योरी द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए बीटी का फुल फॉर्म ही होता है बीटी, यानी बैसिलस थ्योरी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जात को लाभ होता है और दूसरी जात को न लाभ होता है और न ही हानि होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं स्वभोजिता। यानी इसमें एक जीव होता है उसे लाभ होता है और दूसरी जीव को क्या होता है, नहीं उसे लाभ होता है और नहीं उससे हानि होता है। ऐसे संबंध को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्वभोजिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न है जो कि करा है 1 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, आप सब इसका आंसर लिखेंगे कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, क्वेश्चन क्या है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, लीडिंग जो कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी को लिखना होगा। ठीक है। अगला यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि उस फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों एवं उपयोगों के अनुप्रयोग के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जीन बैप्टिस्ट। ठीक है, लेमार्क जी ने क्या कहा था। ठीक है। अगला ग वाला क्वेश्चन है कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला बीज है मटर का और दूसरा बीज है यहाँ पर प्यारे बच्चों मूंगफली का। इस प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, 23 फरवरी को यही पेपर, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आप इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे या फिर लिखेंगे कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत
चार्ल्स डार्विन ने किया था, या फिर इतना लिखेंगे या फिर सीधे लिखेंगे चार्ल्स डार्विन। ठीक है। यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम को पारित किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें करा है तीसरा का क वाला क्वेश्चन कि सप्रभाविता को प्रयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो लिखेंगे इसमें कि सप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में दो अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण है कि AB रक्त समूह है, जहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों, जहाँ IA और IB अलील दोनों समान रूप से व्यक्त करते हैं और व्यक्ति का रक्त समूह AB होता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को लिखना है। बायोलॉजी के क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट करके लिखा जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिक मल उपचार में विभिन्न यानी बीच के मुख्य अंतर लिखिए। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ लिखेंगे प्राथमिक वाहित मल उपचार। ठीक है। इसमें लिखेंगे कि गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू और तलछट को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों प्राथमिक वाहित मल उपचार। द्वितीयक वाहित मल उपचार में लिखेंगे कि इसमें बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ किया जा सके। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, द्वितीयक वाहित मल उपचार कहते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि यदि एक समुद्री मछली को अलवर जल जीवाश्म में रखा जाता है तो क्या वह मछली जीवित रहेगी। तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं, तो कारण लिखेंगे कि समुद्री मछली अलवर जलन में जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका शरीर नमक की उच्च सांद्रता के लिए अनुकूल होता है। अलवर जल में रखे जाने पर मछली के शरीर का संतुलन गड़बड़ हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा है कि वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए DNA के द्विसंरचरण मॉडल का चित्र बनाइए। तो आप सभी को देखिए करना क्या है, DNA का आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। इस तरीके से क्या करेंगे, आप सब यहाँ पर DNA का चित्र बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप सभी को DNA का प्यारे बच्चों इस तरीके से चित्र बना देना है। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर बनाते हैं तो पूरा नंबर मिलता है। ठीक है। अगला यहाँ पर मिलर के तिनगारी युक्त उपकरण का सुरक्षित नामांकन चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों जब क्या बोलते जिवन की उत्पत्ति हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मिलर का प्रयोग के द्वारा बताया गया था। तो आप सभी को मिलर का प्रयोग क्या प्यारे बच्चों इसका क्या करना है, यहाँ पर चित्र बनाना है। अगला देखिए यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न है, कहा है कि त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई केंद्रकों का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए त्रिसंलयन क्या होता है कि जब क्या होता है कि परागकण का नर युग्मक होता है, वो क्या होता है कि अंड कोशिका यानी ध्रुवी कोशिका जो भ्रूणपोष होता है उसमें ध्रुवी केंद्रक से मिलकर क्या करता है, जब भ्रूणपोष का निर्माण करता है तो इस क्रिया को प्यारे बच्चों त्रिसंलयन कहते हैं। और दूसरा पूछा गया है कि यह कहाँ संपन्न होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह भ्रूणकोश में संपन्न होता है। और इसमें कौन कौन सी कोशिका होती हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें द्वितीयक केंद्रक कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है। अगला यहाँ लिखेंगे ख वाला क्वेश्चन, कराए निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ देखिए सह एवं उपार्जित प्रतिरक्षा और दूसरा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इसको आप सभी को तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग वाला क्वेश्चन कराए कि एक शिशु का रुधिर वर्ग O है, यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः A और B हों तो जनकों की जीनोटाइप और उनके संतान का जीनोटाइप पता कीजिए। तो देखिए यदि शिशु का जो जीनोटाइप A है तो माता पिता का क्या होगा, A होगा AO, और क्या होगा यहाँ पर BO होगा। ठीक है। इस तरीके से क्या करता है O बना लेता है। अगला यहाँ पर कि जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डाइडिमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए सचित्र वर्णन की व्याख्या कीजिए। अगला है कि शुक्राणु जन क्या है, शुक्राणु जन की संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहानी, पांचवा का ख वाला करा है
कि निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझा। जैसे यहाँ पर सप्रभाविता है और अपूर्व प्रभाविता है, इसको आप सभी को बताना होगा। अगला यहाँ पर है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि जैल वैद्युत संचालन से आप क्या समझते हैं। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलयन की तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। घ वाला क्वेश्चन की बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस का सचित्र वर्णन कीजिए। छठवां है कि मलेरिया के रोगजनककर्ता एवं लक्षण के बचाव लिखिए। ख वाला है यहाँ पर कि परजीविता और सहपकारिता में क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग वाला कि सूक्ष्म जीवों का रसायन उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने के लिए किस प्रकार किया जाता है, इसकी पुष्टि कीजिए। और घ है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इसके कार्य लिखिए। विस्तृत दूसरे प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर है कि मनुष्य के मादा जननतंत्र की चित्रों की सहायता की वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में है कि परागण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए। जीवी परागण के अभिकर्मकों के बारे में लिखिए। इस प्रकार से आप सभी को इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पेपर का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो जाइए प्यारे बच्चों, वहां से इस पेपर को डाउनलोड करके आप इस पूरे पेपर को डाउनलोड करके आप हल कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।